स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बैड बॉय स्टफ ऑफ इंडिया। मतलब कैसे इंडिया ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को बचाया है, जिसके बारे में शायद हार्डली लोग जानते हैं या सिर्फ इसके बारे में जानते हैं लेकिन कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वेल, ये बेस्ड है ऑन अ लेटेस्ट आर्टिकल जो निकला है निकी एशिया में, और उसमें पब्लिश किया गया है कि कैसे इंडिया ने जाने अनजाने, अगर आप जाने बोल सकते हो, अनजाने भी बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है इन सेविंग द ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली दैट ऑफ द अमेरिकाज एंड द वेस्ट एंड यूरोप। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडिया ने अपना बैड बॉय रूप जो है वो कैसे यूटिलाइज किया है टू सेव द वेस्ट। तो इसके पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत का बढ़ता हुआ दबदबा ग्लोबल स्टेज पे कैसे आज दिख रहा है। इंडिया का अगर हम देखें जो इंटरनेशनल स्ट्रैचर है वो कैसे ग्रो करता जा रहा है दिन पर दिन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ जो एक ग्रुप है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज का, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ अलाइन नहीं है, उसका इंडिया लीडर है। साथ साथ इंडिया इस बार G20 की सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं, और साथ साथ अभी हाल ही में G7 समिट हुआ था हिरोशिमा जापान में, जहां पहली बार अगर आप देखेंगे रशिया के इन्वेजन या रशियन जो वॉर हुआ यूक्रेन में चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की साहब सामने सामने आए, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये भी बोला उनको कि वो जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो करेंगे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है पापुआ न्यू गिनी चले गए, जहां पे उन्होंने इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की फोरम को अटेंड किया, जो कि पहली बार हुआ था 8 सालों में। देन ही ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट विजिट इन 9 ईयर्स। काफी जबरदस्त वेलकम था वहां पे इंडियन डायस्पोरा द्वारा। और साथ साथ अगर आप देखें ये सारी चीजें, ये तो हाल फिलहाल की है, लेकिन इसके पहले से भी अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है इंडिया का, वो दबदबा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी दबदबे के अगर हम देखें सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी जी अभी आप देखें इस समय अमेरिका की विजिट में हैं, जहां पे सारे इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स उनसे मिलने आ रहे हैं, बिजनेसमैन, CEO, CXOs, और साथ साथ बड़ा ही ग्रैंड वेलकम हो रहा है। US में स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री मोदी जी की, और इसमें माना जा रहा है कि काफी ज्यादा जो रशिया यूक्रेन वॉर को लेके जो थोड़े डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, और मेजर अग्रीमेंट साइन किए जा सकते हैं। इनफैक्ट पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी है अमेरिका की, वो मतलब लाइन में लगी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए कि कैसे वो मल्टीपल डील्स कर पाए, क्योंकि इंडिया इस समय दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट है किसी भी देश या इकोनॉमी के लिए। उसी सिलसिले में अगर हम देखें दोस्तों, बात ये उठ के आ रही है कि भारत ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को होने से बचाया है। ये कैसे हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, और ये मेजरली डील करता है विद ऑयल प्राइसेस या ऑयल इकोनॉमी। तो अगर हम, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने तुरंत आके सैंक्शंस लगा दिया रशिया पे, और सब कंट्रीज को बोलने लग गए कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। लेकिन इंडिया ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर अगर आप देखें, उन्होंने रशिया के साथ ये कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा हमने रशिया से खरीदा है तेल। और अगर हम ट्रेड फिगर्स को क्लियरली देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये शायद इंडिया का सेल्फिश एक्ट था अपने देश के लोगों के लिए सस्ता तेल प्रोवाइड करने के लिए, बट शायद ये कहीं ना कहीं इसने ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल वेस्ट या बाकी देशों की हेल्प कर दी है। तो इंडिया का इंपोर्ट शार्पली इंक्रीज हुआ फ्रॉम रशिया, उसके परचेजेस जो थे फ्रॉम अदर मेजर सप्लायर्स ड्रॉप हो गए, जिससे ये जो मेजर सप्लायर्स थे, जो बाकी कंट्रीज थे लाइक नाइजीरिया, इराक, इन लोगों ने जो इनके पास रिजर्व तेल था इन्होंने यूरोप भेजना चालू कर दिया सस्ते दामों पे। जी हाँ, तो अगर हम दोस्तों ये जो डेटा देखें, इंडिया का जो इंपोर्ट डेटा है ऑफ ऑयल इन मार्च 2023, सबसे ज्यादा हमने रशिया से खरीदा है। बट क्योंकि हमने रशिया से मेजरली खरीदा, इसकी वजह से जो हमारे मेजर सप्लायर्स थे अदर, जैसे कि नाइजीरिया, कुवैत, इराक, ये सारे जो है इनका ऑयल फ्री अप हो गया, ताकि ये जो बाकी देश हैं, अमेरिका जैसे WTI क्रूड है वहां पे, या ब्रेंट क्रूड निकलता है अगर आप देखें नॉर्थ सी से, लेकिन फिर भी वहां पे एक ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, और उसके प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस थे। अगर आप सोचिए कि इंडिया इनसे और तेल खरीदता रहता, लेकिन इंडिया ने रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदा, एंड बाकी सारे जो कंट्रीज थे उनके ऑयल रिजर्व्स फ्री हो गए, जिससे ये G7 और यूरोपियन यूनियन देशों को ये सप्लायर्स तेल बेच पाए। तो कहीं ना कहीं इनका फायदा हो गया, और जोकिंगली इसको ऑयल लॉन्ड्रिंग भी बोला जाता है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना
कि इंडिया जो है, देखिए हमारे पास कोई नेचुरल रिजर्व्स इतने ज्यादा तो ऑयल के हैं नहीं, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो हम रिफाइन करके बेचते हैं। तो इसी को कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ऑयल लॉन्ड्रिंग बोलते हैं मजाक में, बट इंडिया ने ये रोल बड़ा बखूबी निभाया है इन स्मूथनिंग द ग्लोबल फ्लोज ऑफ ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड एंड इट इज द फोर्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जैसे आप देखें इंडिया में काफी सारी, जब इनिशियली जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उस समय इतने ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज नहीं थे, बट अभी रिलायंस और अदर मेजर प्लेयर्स आ गए हैं जो अकाउंट करते हैं फॉर अ थर्ड ऑफ नेशंस डेली रिफाइनिंग कैपेसिटी और सब 5 मिलियन बैरल एंड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो अब दोस्तों यहां पे ये आया कि भाई चलो ये तो ठीक है, बट फिर भी इससे कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे बच गया, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने स्टडी IQ पे लॉन्च किया है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बैच P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मेंस रेजिडेंशियल गाइडेंस ऑल्सो, और ये सारा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 29,000 रुपए में, जैसे ही आप कोड लगाएंगे डीप लाइव विद मेरी पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश बैच में ज्योग्राफी एंड आई एम टीचिंग पॉलिटी एंड IR इन द इंग्लिश बैच। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग लेके आए हैं ऑप्शनल की ग्रैंड सेल। जी हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए 7 से 8 ऑप्शनल रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और एट स्टडी IQ वी आर प्राउड टू हैव ऑल ऑफ द ऑप्शनल ऑफरिंग्स एट दिस प्लेटफॉर्म। तो आप यूज कर सकते हैं डीप लाइव कोड अगेन फॉर एनी ऑफ द ऑप्शनल, आप सेल यूज कर सकते हैं, इसको क्लब कर सकते हैं GS के साथ, वो आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली बेस्ट प्राइस पे। तो एनरोल करिए इसमें फटाफट। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ऑयल एंड गैस क्राइसिस चल रहा है यूरोप में, अभी भी इनफैक्ट क्राइसिस बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे मांग कर रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं कि वहां पे एनर्जी नहीं है, ऑयल अवेलेबिलिटी नहीं है, गैस अवेलेबिलिटी नहीं है हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में अब क्या किया जाए, तो स्पेन, यूके, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, अगर आप डेटा देखें कितना महंगा वहां पे जो है होलसेल गेल की प्राइस, जो देखें जो प्राइसेस हैं गैस की, 71 यूरो, 70 यूरो, 69 यूरोज। ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती थी दोस्तों, स्पेशली यूरोप के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे तो कंट्रीज में तख्ता पलट ही हो जाता, वहां के लोग सड़कों पे उतर ही आए थे आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, जब सैंक्शंस लगे और उसके बाद पूरी, अगर आप देखें जो ऑयल प्राइसेस थी शूट अप कर गई। बट इंडिया ने ये काम बड़ा बेहतरीन तरीके से करा। जैसे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि यूरोप ने जैसे ही सैंक्शन लगाया ये रशिया के ऊपर, प्राइसेस शूट अप कर गए, ठीक है, ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए थे 130 बैरल्स पर डे, डॉलर पर बैरल पर डे अगर आप देखें, और उसके बाद ये धीमे धीमे नीचे आने लगा, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान इंडिया ने रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदना चालू किया, जिसकी वजह से बाकी सप्लायर्स का ऑयल फ्री अप हो गया, और इसके कारण आप देखें ये कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट कर पाए सस्ते दामों में ऑयल टू G7 एंड यूरोपियन कंट्रीज। अभी ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज है, दो दे आर स्टिल हाई, बट कहीं ना कहीं इसमें देखिए जाने अनजाने ये इंडिया का द्वारा किया गया जो ये एक कदम है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और रशिया का अगर हम देखें डेली एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन बैरल्स होता है। सोचिए अगर ये सारा का सारा अगर खत्म हो जाता या डिसअपियर हो जाता तो मार्केट किस तरीके से डैमेज होता और बहुत ही डेवास्टेटिंग ब्लो होता वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, रशिया से सारा खरीदना चालू कर दिया, सो दैट इंडिया ने ये डर्टी वर्क किया बाकी सारी कंट्रीज के लिए। लेकिन ये कंट्री शायद कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट रशिया के इन्वेजन के बाद 200 बैरल पर डे तक जाने की उम्मीद थी ऑयल की, जो नहीं पहुंची क्योंकि इंडिया ने सारा तेल रशिया से खरीदना चालू कर दिया, और प्राइसेस 120-130 डॉलर के पहुंचने के बाद अभी $70 पे हवर अराउंड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप देखें वर्ल्ड की टॉप 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज इन Q1 2023, इंडिया जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है 6.1%, बिकॉज हमने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मेंटेन कर करके हमने साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि लोगों की जरूरत क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या जरूरत है। वहीं पे बाकी इकोनॉमीज अगर आप देखें थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो कर ही रही हैं। तो इसीलिए अगर हम कहें दोस्तों की जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते रहते हैं हम लोग, या डॉक्टर जयशंकर अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में चीजों को बोलते रहते हैं, उसके मायने बहुत हैं, क्योंकि ना ही ये G7 ना ही ये यूरोपियन यूनियन कभी भी पब्लिकली एक चीज एक्नॉलेज करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने तो काफी सवाल भी उठाए इंडिया के ऊपर कि हम लोग जो है यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। बट दोस्तों इनको क्या पता कि ये तो इनकी ही जान बचाने में हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते तो आज ये लोग तो कहीं के नहीं रहते। तो इसीलिए इंडिया ने शायद ये इंटेंडेड रोल नहीं प्ले किया हो, लेकिन अनइंटेंशनली इंडिया ने जो ये किया इससे इसका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ेगा, और वो आने वाले समय में भी आपको दिखेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की परसूट है, उसने कहीं ना कहीं ग्लोबल वेस्ट और यूरोप की जान बचाई है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया। आप मुझे फॉलो करिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप इस बारे में। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.